औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावत बुलंद आवाज़। अगर इंतज़ामिया ये जो भगदड़ मची है ये देख रहे हैं तो कोशिश करें और इस मसले को जल्दी सुलझा दें। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदा मुर्दाबाद देश। या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है जी, अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो ऐसे। अच्छा जी, चलो जो बंदे लड़ाई झगड़े से तवज्जो हटा के मजलिस पाक में हाजिर बैठे हुए, एक मजलिस वाली सलवात पढ़ो, मैं बात शुरू करूँ जी। कहा शब्बीर ने जालिम से जा बैयत नहीं करता। मैं समझ सकता हूँ वक्त वो हो चुका है कि जब बाकी 72 फिरके अपनी 80% नींद पूरी कर चुके हैं और आपका इतनी बड़ी तादाद में रात के 12:45 बजे तक भी यहाँ बैठ रहना इस बात की दलील है, इस बात की गवाही है कि आप जाकिर की वजह से नहीं, आप जिक्र से मोहब्बत की वजह से बैठे हैं। हर बंदा ये जानता है भाईजान कि आज से 1400 साल पहले एक हैवान जिसे ये गलत फहमी थी कि वो इंसान है, उसने मेरे मालिक हुसैन से बैयत का तकाजा किया। और हर बंदा ये जानता है, और मेरे वाले पासे भाईजान वेखो हम इंतजामिया कर लेंगे, तुम जेडे बैठे हो मेरे वाले पासे ध्यान रखो। हर बंदा ये जानता है कि मेरे मालिक हुसैन ने भाईजान बैयत का उसकी कबूल नहीं की, उसकी बैयत नहीं की, उसकी बैयत का सवाल जो है उसका जवाब नहीं दिया, उसकी बैयत से इनकार कर दिया। उसी इनकार के जो नताइज निकले वो आप जानते हैं। 1400 साल से हर मिंबर पे हर जाकिर ने, हर खतीब ने, हर अल्लामा ने, हर फहामा ने, हर शायर ने इस बात पे दलाइल दिए हैं, इस बात की वजूहात पढ़ी हैं, इस बात के असबाब बयान किए हैं कि 1400 साल पहले बादशाह हुसैन ने उसकी बैयत कबूल क्यों नहीं की। मैं किसी का वीर हाँ, किसी का पुत्र हाँ, मातमिया दोनों मैं नालायन बरदार हाँ। जो बादशाह हुसैन के भाईजान बैयत न करने की वजह मैं बता रहा हूँ, किसी के पास इतने बड़े इज्तिमा में उससे बेहतर वजह हुई तो मेरी इस्लाह करना, वो भी ना हुई तो जो बंदा मेरा हक खा गया फिर वो जाने और बादशाह हुसैन जाने। मैं कह रहा हूँ कहा शब्बीर ने जालिम से जा बैयत नहीं करता। कहा शब्बीर ने मेरे पास उठते हुए हाथ और मुस्कुराते हुए चेहरों के अलावा कोई ऐसा मयार नहीं है अलीपुर वालों जिससे मुझे पता चल सके बंदा पहुंच गया या रह गया। कहा शब्बीर ने जालिम से जा बैयत नहीं करता। किराए के सभी कातिल बुला बैयत नहीं करता। किराए के सभी कातिल बुला बैयत नहीं करता। हुसैन कहते हैं मैं वो शब्बीर हूं जिसमें खुदा रहता है सदियों से, ये कानून इलाही है, खुदा बैयत नहीं करता। जड़े जागते बैठे हुसैन नहीं बोला है दरी। इतनी सी देर लगती है मजलिस में। सुभान अल्लाह भाईजान, आप जीते रहिए, आपकी खैर हो जी। कहा शब्बीर ने जालिम से जा बैयत नहीं करता। किराए के सभी कातिल बुला बैयत नहीं करता। मैं वो शब्बीर हूं जिसमें खुदा रहता है सदियों से। भाईजान जो आगे बैठे हो आपकी तवज्जो थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। मैं वो शब्बीर हूं जिसमें खुदा रहता है सदियों से। ये मिंबर वो जगह ही नहीं है जहाँ पे कोई बंदा दाद लेने के लिए अपनी ज़ाती बात को बेस बना के मजमे के सामने रखे। किसी बंदे की ज़ाती बात की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं है तवज्जो आपकी जी। ये जो बात मैंने की है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं की। मेरे जवान दोस्तों जो बुजुर्ग हैं आपसे सुनी हुई बात है, जवान जो है उनको बुजुर्गों से सुनी हुई बात ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आगे।
ये बात मेरे बादशाह अली ने की थी आज से 1400 साल पहले। हर बंदे से उसकी अक्ल के मुताबिक बात करो। लाला जी मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपको देखने आया, आप मेरी तरफ देखिएगा। हर बंदे से उसकी अक्ल के मुताबिक बात करो। जुमला पढ़ रहा हूं पहला फजीलत का अपने हिसाब से, और अब फैसला करूंगा कौन बंदा जाग रहा है कौन बंदा सो गया है। हर बंदे से उसके अक्ली लेवल के मुताबिक बात करो। और बादशाह का अपना भी सारी जिंदगी यही सेवा था। जब सामने सलमान था तो गुफ्तगू का मयार और था। नहीं यार ऐसे नहीं करो, इतनी सर्दी नहीं है कि बंदे का हाथ हुसैन को सलाम न कर सके। हैदरी जब सामने सलमान था तो सैयदादा गुफ्तगू का मयार और था। जब सामने को उधर का बंदा था तो बादशाह ने उन्हें आख्या भाई नमाज पढ़ी करो, रोजा रखी करो, हज कीती करो, ज़कात दिती करो, गरीब से मोहब्बत किया करो, यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखा करो। क्योंकि बादशाह जानते हैं कि इनकी हद यही है, इनकी लिमिट यही है, ये यही कुछ कर लें, इनका यही सवालात है। जुमला पढ़ रहा हूँ नहीं, जुमला नहीं पढ़ रहा, मैं बादशाह अली की फजीलत का पहाड़ रख रहा हूँ। फिर मुझे पता चलेगा किसके ज़र्फ में वो पहाड़ उतर गया है, कौन उस पहाड़ के तले दब के मर गया है। बादशाह अली ने जब सलमान के साथ गुफ्तगू की तो बादशाह फरमाते हैं सलमान बात याद रखना, अली उस अल्लाह को सजदा ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। ना अली सलमान अली उस अल्लाह को सजदा कैसे करे जिसे अली ने देखा ना हो। इतना लंबा सफर करके आपके चेहरों की जियारत के लिए आया हूँ। जितना लंबा सफर किया है उससे लंबी चौड़ी मैंने आपके मयार समात की फजीलतें सुन रखी हैं। मैं घरों टुरिया तो मैंने बाबे ने दसे अभी साडा इलाका जड़ा ढेर अकीदा सुनता है, ढेर मयार समात बुलंद है। लो मैं जुमला पढ़ रहा हूँ भाईजान। बादशाह अली फरमाए सलमान अली उस अल्लाह को सजदा कैसे करे जिसे अली ने देखा ना हो। आगे सलमान था, कोई और होता तो बात सुनता और निकल जाता। सामने सलमान था, बादशाह अली के कदम पकड़ के कहते अच्छा या अली आपने उसे देख रखा है, आपने या अली उसे देख रखा है। अली फरमाते बिल्कुल सलमान देख रखा है। अच्छा या अली अगर आपने उसे देख रखा है तो वो देखने में लगता कैसा है। थे अली दे पुत्र होना ना तो मजले से हाथ उठता भाई। या अली आपने उसे देख रखा है। बिल्कुल सलमान देख रखा है। बाबा जी मुझे नहीं देखना, मैं लफ्ज पढ़ूंगा बेटे का जुमला पढ़ते फौरन बाद ये मजमा देखिएगा, मुझे वो बंदा बताइएगा कि उसके दिल के काबे में अली की तस्वीर है और वो बोलता नहीं है। या अली आपने अगर उसे देख रखा है तो वो देखने में लगता कैसा है। इज्जत सैयदा की कसम है, सलमान को अपने कदमों से उठा के सीने से लगा के उसकी पेशानी पे बोसा दे के अली मुस्कुरा के फरमाते सलमान मुझे अली के साथ बादशाहियां करता है, अपने सामने देखता भी है फिर पूछता भी है। हाँ नहीं अगले पिछले जो अली का खाते हो हैदरी। मेरे साथ हैदरी है। सलमान मुझे अली के साथ बादशाहियां करता है, मेरे साथ लाड करता है, अपने सामने देखता भी है। यही सलमान था जिसने अली से पूछा था या अली जब कुछ नहीं था तो आप कहां रहते थे। अली फरमाते हम उसमें रहते थे। मेरा हुण बस सच नहीं भी मैं अपने आप को मजमच बहा के आप ही जुमला पढ़ा तो लाला जी आप ही अपने आप को कहता रहा जीते रहो। एक हम उन जवान दोस्त ही करना। बुजुर्ग ना बोलो, बुजुर्ग का इस टाइम तक बैठ रहे नहीं कमाल है, हमारे लिए एक शरफ की बात है, हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है। जवान बोला करो हर मजलिस में। हज़ारों मरतबा मैंने ये कहा है मेंबरों से कि जवान हर कौम का मुस्तकबिल होते हैं। और भाईजान जिस कौम का मुस्तकबिल किबला खामोश हो जाए वो कौम तबाही के दहाने की तरफ जाना शुरू हो जाती है। आप बोलोगे तो हम दुनिया को बताएंगे ना कि हम गूंगी कौम नहीं है। हाँ हमने उस बादशाह की दहलीज पर सजदा किया है जो जिंदगी और मौत की हदों से गुजर के नेज़े पे अल्लाह का जिक्र कर सकता है। या अली जब कुछ नहीं था तो आप कहां रहते थे। फरमाया हम उसमें रहते थे। अच्छा या अली अब जब सब कुछ है तो वो कहां रहता है। अली फरमाते हम में रहता है। सर नहीं हिलाना, बोलना मुंह से या अली हम में रहता है। अली ने फरमाया मैंने भी वही बात की है, मैं वो शब्बीर हूं जिसमें खुदा रहता है सदियों से।
ये कानून इलाही है, खुदा बैत नहीं करता। वैसे जिस बंदे का तारुफ मेंबर से ऐसा होना भी शायर अहले बैत फलां फलां साहब खताब फरमाएंगे, तो बंदे उससे ना बातें कम ही सुनते भी, ये शेर तो शेर ही पड़ी चल रहे थे, ठीक है। तो मेरा भी दिल है अभी मैं बातें कम करूं और शेर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं अपने वक्त से भी 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। पीछे ढेर सारी मोहतरम शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, उनको बिठा के मेरा ज़्यादा लंबा पढ़ना बनता नहीं है। पढ़ूँ 4 मिसरे और। असीर शब को सुरूर सहर नहीं आता। भाईजान ये सारे माशाल्लाह जवान बैठे हो, मैं मुर्शद एक बात कर रहा हूँ और मैं चौथा मिसरा नहीं पढ़ रहा। इतने अजीम शान मजमे को ना एक आईना दिखाने लगा हूँ और ये हाथ बांध के हर उस बंदे को इज्जत हुसैन की कसम दे रहा हूँ जिसे चौथे मिसरे के आईने में अपना आप नजर आ जाए। हाथ उठा के मुझे दाद न देना, बस इजहार करना, मुझे बताना भी मुझे अपना आप नजर आया है। जिसका हाथ ही ना उठ सका, 2 में से एक बात समझूंगा, या मैं उसे समझा नहीं सका या उसे अपना आप नजर ही नहीं आया चौथे मिसरे के आईने में। असीर शब को सुरूर सहर नहीं आता। असीर शब को मेरी तरफ देखना भाई, असीर शब को सुरूर सहर नहीं आता। फकीह दी को वफा का हुनर नहीं आता। असीर शब को सुरूर सहर, जितने जवान खड़े हो, असीर शब को सुरूर सहर नहीं आता। फकीह दी को वफा का हुनर नहीं आता। और मैं कह रहा हूं हम उस अकीदा तौहीद पे खड़े हैं जहां हमें हुसैन से आगे नजर नहीं आता। जिसे नहीं आता हुसैन से आगे हैदरी। आप जी हैं भाईजान, आपकी क्या बात है? हैदरी। हम उस अकीदा तौहीद पे खड़े हैं जहां हमें हुसैन से आगे नजर। और मेरी बात याद रखना, हुसैन से आगे है भी कुछ नहीं। बहुत बड़ा जाहिल है वो बंदा जो हुसैन से आगे कुछ ढूंढने निकला है। हुसैन से आगे कुछ नहीं है। हुसैन से आगे ढूंढने जाओगे तो फिर हुसैन ही किसी न किसी रूप में नजर आएगा। पढ़ लूँ 2 कते और भाईजान, फिर एक सलाम और उसी पे सलाम जी। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ। चलो, थोड़े एंटीबायोटिक हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का एक ये कमाल है कि या उससे बंदा ठीक हो जाता है या बंदा याली हो जाता है। सिराते इश्को अना पर हुसैन बोलेगा। हर बंदा ही मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हर बंदा इल्म अक्ल मारिफत अकीदे में मुझसे आगे है। मैं तारीख़ में कितनी ढेर सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मेरे बादशाह हुसैन ने बोल के कोई ना कोई बात की है। एक बोलने का अंदाज़ बादशाह हुसैन का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किसी काबिल उसमें बात हुई तो बेनियाजी ना करना, मेरे साथ ताल्लुक़ ना देखना, हुसैन के साथ ताल्लुक़ महसूस करो तो हुसैन को खिराज पेश करना, बेटे को दुआ कर देना, भाई को दुआ कर देना। सिराते इश्को अना पर हुसैन बोलेगा। सिराते इश्को अना पर हुसैन बोलेगा। सिराते में थक भी नहीं गया, मैं भूल भी नहीं गया। मैं सोच रहा हूँ खुदा न खास्ता कोई एक बंदा ऐसा हुआ जिसे समझ आ गया रू मेरा हक आ गया तो मैं उसकी तरफ से पहले अपने आप को दाद दे लेता हूँ। वाह 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 वाह, ताकि मेरे अंदर का शायर मर ना जाए, उसे जिंदा रखना है। सिराते इश्को अना पर हुसैन बोलेगा। हमेशा मिंबर ला पर हुसैन बोलेगा। हमेशा मिंबर ला पर कितनी दुआ हो तो मिसरा पढ़ने का हक अदा हो जाए। सिराते इश्को अना पर हुसैन बोलेगा। हमेशा मिंबर ला पर हुसैन बोलेगा। मैं कह रहा हूं अलीपुर वालों, खुदा तभी नहीं बोला, खुदा तभी नहीं बोला, यकीन था उसको सीना पे मेरी जगह पर हुसैन बोले। हाय हाय, अल्लाहु अकबर। आयली 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 आयली। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आपकी क्या बात है? ये झोली उठा के जितनी दुआ आपको दूं वो कम है। भाई जाफर जी राजी रहिएगा। सिराते इश्को अना पर हुसैन बोलेगा। हमेशा मिंबर ला पर हुसैन बोलेगा। खुदा तभी नहीं बोला, यकीन था उसको सीना पे मेरी जगह पर हुसैन बोलेगा। मेरे पीछे इतनी ढेर सारी शख्सियात बैठी, कुछ मिंबर के हवाले से, कुछ वैसे मोहतरम बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, उनसे सुन के एक बात आपको सुना रहा हूँ। जैसे ही बाबूजी बड़ी ईद ख़त्म होती है ना, बड़ी ईद के ख़त्म होने से लेके मुहर्रम का चांद नमूदार होने तक
ये जो दरमियान का टाइम पीरियड है ना, ये जो दौरानी है 20-21 दिन का, 19 दिन का, इन दिनों में हमारे भाइयों के यहाँ, हमारे दोस्तों के यहाँ फतवों की फैक्ट्रीज में ओवर टाइम लगना शुरू हो जाता है। जेडे बंदे सिर नहीं हिलाया थोड़े इलाके कोई रिवाज नहीं है ना भाईजान, तो हाँ हूँ तो करो ना जी। मैंने कहा फतवों की फैक्ट्रीज में किबला ओवर टाइम लगना शुरू हो जाता है। 72 के 72 फिरके ना यकजा हो जाते हमारे खिलाफ कि ये तो मुहर्रम दे चंद चढ़ने ते असा शिया दे दुआले हो जाना। असा इन्होंने पूछना भी अलम कित्थे लिखिया है, ये जुलजना कित्थे लिखिया है, ये ताबूत कित्थे लिखिया है, ये मजलसा कित्थे लिखियां, ये मातम कित्थे लिखिया है, ये रोना कित्थे लिखिया है, ये जुलूस कित्थे लिखे, ये शबीहात कित्थे लिखियां, ये खून दा पुरसा कित्थे लिखिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये वीडियो हो रही है, मुझे नहीं पता। मैं बैठ के, जब मैं मजलिस यहाँ पे आने से पहले मैं बैठक में सैयदादे के दौलत कदे पे बैठा हुआ था, वहाँ पे देखता रहा हूँ लाइव वीडियो चलती रही है। पूरी दुनिया में पता नहीं कितना हज़ार बंदा देख रहा है। बाहर भी एक बड़ी सारी LCD लगी है, बाहर कितने ढेर सारे दोस्त बैठे हैं। मुझे नहीं पता कौन किस इलाके से आया है। मेरी बात एक याद रखना, हमने हर सवाल का 1400 साल से एक एक नहीं 50-50 जवाब दिए हैं। कभी हमने किसी सवाल को बगैर जवाब के जाने नहीं दिया, हर सवाल का जवाब दिया है। लेकिन हमने को मन्नत तो नहीं ना मान रखी कि हमने सवाल का जवाब ही देना है, सवाल नहीं करना। हाँ जड़े बोल सकते हो बोलो भाई। भाईजान को हमारी को मजबूरी तो नहीं ना भी असम सवाल करना नहीं, असम जवाब ही देने। हम जवाब देते हैं तो फिर हमें सवाल करने का हक भी है। मैं बात खोलूंगा नहीं, ना मेरे वक्त में गुंजाइश है, ना माहौल की नज़ाकत में। मैं बात करके गुजर जाऊंगा। बुजुर्ग, मैं मान ही नहीं सकता को बुजुर्ग जिसने दाढ़ी सफेद कर दी, बादशाह हुसैन का जिक्र सुनते सुनते वो मेरी बात तक न पहुंचे। जवान पहुंच जाओगे, आपकी मेहरबानी न पहुंचोगे। घर जाके बुजुर्गों से पूछना भी हमारा भाई एक आया था, उसने ये बात की है, मुझे समझ नहीं है इसके पीछे मतलब क्या है। मैं कह रहा हूं है फख्र हमें कि इश्क में हमने कुफ्र के तमगे पाए हैं। जिसे अली की मोहब्बत में काफिर सुन के अच्छा लगता है वो बोले मेरे साथ। है फख्र हमें कि इश्क में हमने कुफ्र के तमगे पाए हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती कि भला उस हाथ पे कि जो अली की दहलीज पर रिस्क लेने पहुंच जाता है और अली की फजीलत में बोलता नहीं है, हाथ उठा के कम से कम ताईद अकीदा जरूर किया करो। मैं कह रहा हूं है फख्र हमें कि इश्क में हमने कुफ्र के तमगे पाए हैं। जो आशिक है वो अपने कुफ्र के मनसब पे ही फायज है। हाय 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 हाय। मैंने आज तक अली जो बोल सकते हो, कुरान का सवाब है। अली जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेशुमार जेड़ा न पाए उदी नस्ल तलान है फख्र हमें। मैंने कहा भाईजान मैंने आज तक बंदा कोई नहीं देखा जिसे लोगों ने अली की मोहब्बत में काफिर कहा हो और उसने कहा यार मुझे काफिर न कहो मैं अली छोड़ता हूँ, मुझे काफिर न कहो मैं हुसैन छोड़ता हूँ, मुझे काफिर न कहो मातम छोड़ता हूँ, मुझे काफिर न कहो जंजीर जनी छोड़ता हूँ, मुझे काफिर न कहो मैं हुसैन की सवारी को सलाम नहीं करता। मैंने आज तक बंदा ना पाकिस्तान में देखा ना पाकिस्तान से बाहर देखा। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अब सवाल जहाँ से आए हो वहाँ लेके चले जाना और जहाँ पे कोई बंदा आपको बादशाह हुसैन की आज़ादारी के किसी एक नुक्ते एक हर्फ के ऊपर भी उंगली उठाता नजर आए, वहाँ पे मेरा ये सवाल उसके आगे रखना, सैयदादे से नंबर लेके अगर उसका जवाब उसने दिया तो मुझे देना जरूर, मैं उस बंदे की शागिर्दी इख्तियार करूंगा। मैं कह रहा हूं है फख्र हमें कि इश्क में हमने कुफ्र के तमगे पाए हैं। जो आशिक है वो अपने कुफ्र के मनसब पे ही फायज है। और शियों को काफिर कहने से पहले एक बार बता दीजिए, शब्बीर को रोना बिदअत है और गार में रोना जायज है। जो पहुंचे हैदरी, क्या बात है। सुभान अल्लाह बाजी, आपके पूरे मजमे को मेरी तरफ से दाद है। सदके जाऊं मैं, सदके जाऊं थोड़ियां खैर जी। है फख्र हमें कि इश्क में हमने कुफ्र के तमगे पाए हैं। जो आशिक है वो अपने कुफ्र के मनसब पे ही फायद है। और शियों को काफिर कहने से पहले एक बार बता दीजिए, शब्बीर को रोना बिदअत है और क्या मैं यार मेरी कौम का जवान हुसैन के गम में रोए तो वो बिदअत है,
और अपनी कौम का बुजुर्ग सांप के डर से रोए तो ठीक है। क्या मैं यार भैया हैं जेड़े पहुंचे हो तो खुदा दी कसम मेरी तरफों वाह 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 वाह, और जो नहीं पहुंचे बहुत अच्छा किया नहीं पहुंचे। हाँ, शब्बीर पे रोना बिदअत है और गार में रोना जायज है। इजाजत है मैं एक सलाम पढ़ लूं, इतना ही वक्त बचा जी मेरे पास। जहां पे नुक्ताए सिदरा दिखाई देता है, सरकार सलमान, मैंने एक दो जुमले पढ़े हैं आगे। सरकार सलमान का एक और फरमान आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद जैसा आपका दिल करेगा वैसे सुनिएगा। सरकार फरमाते हैं कि पहले बंदा आदत को ख़राब करता है, बाद में आदत बंदे को ख़राब करती है। हुण तुसां सुन के ना ढेर सारा सोना की मेरी आदत खराब, हुण इस आदत तो खराब करना है। अगर तुसी किसी मिसरे ते चुप कर गए थे। जहां पे नुक्ता सिदरा दिखाई देता है, इतना कमाल रूहानियत वाला माहौल है। ये बादशाहों के नाम लिखे हुए हैं। मुझे इन नामों की इस इस्मत वाले माहौल की कसम, इस दरबार की कसम, मैं आप में से किसी बंदे को ज़ाती तौर पे नहीं जानता। किसी बंदे से मेरा कोई ज़ाती भैया ताल्लुक़ भी नहीं है। मेरा हर बंदे के साथ या अली मदद का ताल्लुक़ है, विलायत अली का ताल्लुक़ है, या हुसैन का ताल्लुक़ है। ये ही एक ताल्लुक़ है मेरा, हर बंदे के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं मिसरा अगला पढ़ूंगा, मुझे हर बंदे की प्रोफाइल उसके चेहरे पर उभरती हुई नज़र आ जाएगी। मुझे पता चलेगा किस बंदे के अंदर आले मोहम्मद के विलायत का और फ़ज़ाइल सुनने का दरिया मौजूदन है, किसके अंदर परेशानी है, कौन कहाँ से आया, किस अकीदे का मालिक है। जहाँ पे नुक्ता सिदरा दिखाई देता है, जहां पे नुक्ता सिदरा दिखाई देता है और वहां अलम का फरेरा दिखाई देता है। ये साइड आपसे आगे निकल गई है। नहीं, जिसके घर पे गाजी का आलम है हैदरी, जहां पे नुक्ता सिदरा दिखाई देता है वहां अलम का फरेरा। मुर्शिद आपने मुझे, अगर मैं गिनती करूं ना तो कम से कम को 25-30 मरतबा कहा भी हमारे इलाके में आपने अकीदा ढेर सारा पढ़ना है। ये बादशाह कब्जे करा, कुरान सर पे रख के कह रहा हूं। मैं शेर पढ़ता हूं, आपका मजमा मुझे कीमत देगा ना ये बच्चा, उसके बाद मुझे कहेगा ना हमारे, आपको पता ही कहां से आया हूं, 600-650 किलोमीटर के सफर करके और पता नहीं कितने घंटों का सफर करके 3 दफा मैं सो के उठ गया हूं, सफर नहीं खत्म हो रहा था, इतना लंबा सफर है। ठीक है, खुदा की कसम को बच्चा मुझे कहेगा ना भी आज साढ़े इलाके मजलिस से ना आवा तो मेरा सैयद होने शक है, कीमत ना मिली तो मैंने सारा मजमा ही आखे ना तो मैं कहना मैंने माजरत दो जी। जहां पे नुक्ता सिदरा दिखाई देता है वहां अलम का फरेरा दिखाई देता है। रदीफ चल रही है, दिखाई देता है, और जिसे दिखाई दे वो बोले, ना दे तो तुम्हें कसम है हुसैन की बिल्कुल ना बोलना। जहां पे नुक्ता सिदरा दिखाई देता है वहां अलम का फरेरा दिखाई देता है। अलीपुर वालों में कह रहा हूं, अली के लाल के, हुसैन के, अली के लाल के सजदाए लम यजल की कसम, अली के लाल के 10 मुहर्रम का, अली के लाल के सजदाए लम यजल की कसम, मुझे हुसैन में अल्लाह दिखाई देता है। हाय हाय हाय, जिसे दिखाई देता है हैदरी। क्या बात है भाई, आपके अकीदों की क्या बात है, आप जिए, क्या कमाल बोल रहे हैं बुजुर्ग। जहां पे नुक्ता सिदरा दिखाई देता है, आगे वाले बंदे बोलते रहे ना तो पीछे वाले उन्हें देख के बोलते रहते हैं, क्योंकि गड्डी का इंजन ठीक हो ना तो डब्बे नाल राली पाउंदे, जी गड्डी का इंजन ही खलोता रहे, पे धक्का लाओ मगरों। जहां पे नुक्ता सिदरा दिखाई देता है वहां अलम का फरेरा दिखाई देता है। अली के लाल के सजदाए लम यजल की कसम, मुझे हुसैन में अल्लाह दिखाई देता है। काफिया खोलूं 2-4 मिनट भाई जब उसकी तशरीह करके इन्हें बताऊं, फिर ये सारे बोलें इनका 0 नंबर है। भाई जब मैंने बात ही खोल दी तो फिर आपने क्या कमाल किया। मजा तो जब है कि बिला मैं बात न खोलूं और बंदे पहुंच जाएं तो फिर वाकई अपने आप को कहो वाह 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 वाह। अली के लाल के सजदाए लम यजल की कसम, मुझे हुसैन में अल्लाह दिखाई देता है। अलीपुर वालों मैं कह रहा हूं, जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए, ओए होए होए, जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए, बंदे की औकात ही कहाँ है जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए। अगर हाथ जो खड़े हो दोस्त आप हाथ उठा देंगे, जो बांधे हुए हाथ तो खोल दोगे तो कमाल हो जाएगा जी। जहां पे
फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए, जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है। नहीं बड़ी अच्छी दाद है, लेकिन पिछले शेर से नीचे आ गई, मुझे तकलीफ हुई है। जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है। मुर्शिद एक मजलिस में मैंने कहा था कि अगर मिंबर पे आने के लिए खाली शेर कहना आना चाहिए ना, कहने की शर्त हो, तो फिर हमारी 80% कौम मिंबर पे हो, 20% सामने बैठ के सुन रही हो। जितने माशाल्लाह शायर हो गए ना हमारी कौम में, लेकिन मिंबर पे आने के लिए शेर कहना आना चाहिए, शेर पढ़ने का सलीका होना चाहिए, मजमे के साथ आपका एक ताल्लुक, एक रब्त ऐसा होना चाहिए कि मजमे के दिल में बात ठूंसनी ना पड़े, आप बात करते जाएं, उसके अंदर मजमे के उतरती जाए, आपका लहजा, आपके अल्फाज, आपकी गुफ्तगू, आपके सपोर्टिंग जुमले, खिताबत, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें मिला के ना मैं आपके मजमे के आगे रखने लगा हूँ। और मैं खुदा की कसम रात के 1:05 हुआ चाहते मैं उस बंदे को वाकई अगले सफ़र में सलाम करता हुआ जाऊँगा जो इस वक्त में भी ज़हनी तौर पर किबला जाग के मजलिस बाग में बैठ के शेर वैसे वसूल करे जैसे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, सारे वैसे वसूल करो जैसे मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, तो मुझे कोई लुत्फ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है, और इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर। जो बंदे शेर सुन लेते हो, इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, इसी घुटन से, झोली फैला के मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरा शेर दाया नहीं होगा, इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। जिसका हाथ नहीं उठ सका क्या दाद लेनी उसे, सारे बोलो हुसैनी मातमी हैदरी। इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, इसी घुटन से, बड़ा कमाल मजमा है, परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। 1, 2 और 3 शेर और पढ़ने, एक लफ्ज़ मसाहिब कर, मेरी इसी की कमाल ड्यूटी हो जाएगी। इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। मुर्शिद मैं काफ़ी खोल नहीं रहा, काफ़ी मैं पढ़ता इस्लामाबाद पढ़ता, लाहौर पढ़ता, तो मैं 5, 7, 10 मिनट पहले उसकी बैकग्राउंड पे जाके उसकी तफसील में जाता। इतना कमाल माहौल है, आपके माहौल की, आपके इलाके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ना समझोगे ना तो खुदा की कसम है, इमाम हुसैन बादशाह के जिक्र की कसम है, यहाँ से निकलती ना ये शेर के ऊपर पेंसिल मार के शेर ही काट दूंगा, आज के बाद नहीं पढ़ूंगा। इतना कमाल मयार समात के बाद भी अगर शेर ज़ाया हो गया तो इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। और वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है, एक फरिश्ता है, नूरी फरिश्ता है जिसका नाम है मीकाईल, उसकी ड्यूटी ये है, उसका काम ये है कि उसने जिब्राइल से हुक्म लेना है, जिब्रील ने अली से हुक्म लेना है, अली ही हुक्म देते हैं जिब्रील को, वो हुक्म देता है मीकाईल को कि रोजाना सुबह फुलां का रिस्क बढ़ा दे, फुलां का घटा दे, फुलां का बंद कर दे, फुलां को ढेर सारा दे दे, फुलां को कल जितना ही दे दे। ये काम है मीकाईल का कि वो रिस्क तकसीम करता है पूरी कायनात में हर बंदे को। मैं कह रहा हूँ वो मीकाईल, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान, वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है, वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है और दरे बतूल पे मंगता दिखाई देता है। आए आए जो बतूल के दरवाजे का खाते हो हैदरी। क्या बात है यार आपकी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह जी। या अली, या अली। इधर ढेर सारे जवान बैठे, जितनी दाद हो गई है ना, मेरी मजमे से थोड़ी सी फ्रैंकनेस बन गई है, तो उस फ्रैंकनेस की वजह से भाईजान एक सवाल करूं, ये तुहाडे चो किसे जवान नू नारा नहीं आउंदा? या आता है, आता है। वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क, अल्लाह की मेहरबानी ने खाली हथ वैसे घर आ जा।
हाय हैदरी, मैं सदक बन जानी, कुर्बान हो जाऊं। सुभान अल्लाह। वो मीकाईल, हाँ जी, खुले हाथों से पाई दे, खोल के लाला जी हाथों से पाई दे। वो मीकाईल जो दुनिया को रिज़्क देता है, बंदे को दसो भाई ये इश्क दी नमाज है तो साढ़े च हाथ बन के नहीं होंगी। वो मीकाईल जो दुनिया को रिज़्क देता है, दरे बतूल पे मंगता दिखाई देता है। मैंने कहा मैं किसी बंदे को नहीं जानता, इवन कि मैं किसी एक का भी नाम नहीं जानता। आप में से वो बंदा हाथ खड़ा करे बादशाह हुसैन को गवाह बना के जो हल्के का मातमी है, वो मैं सदके जावा सारे ही मातमी हो। लो फिर होने की थोड़ी फजीलत है, शेर पे पढ़दा। वो मीकाईल जो दुनिया को रिज़्क देता है, दरे बतूल पे मंगता दिखाई देता है। मैं कह रहा हूँ निशाने मातम शब्बीर हैं जो सीने पे, निशाने मातम शब्बीर हैं जो सीने पे। बंदे को मातम का जुनून होना तो वो एक स्टेज ऐसी आती है, एक लम्हा ऐसा आता है कि कोई मातमी जुलूस जा रहा हो और वो उसके पास से गुजर नहीं सकता। उसका दिल करता है यार कोई कमीज पकड़े मैं 2 हाथ मार लूं। जिस बंदे के अंदर ये जुनून है ना, उसके लिए शेर पढ़ रहा हूं। निशाने मातम शब्बीर हैं जो सीने पे, हर एक निशान ही काबा दिखाई देता है। हाँ, ढेर सारा मातम करो तो सीना काला हो जाता है। मातमी बोलो हैदरी, मैं बिस्मिल्लाह करूं। क्या कमाल में यार समाज है जी आपका। हैदरी, हर एक निशान ही निशान मातम शब्बीर है जो सीने पे, हर एक निशान ही काबा दिखाई देता है। 2 शेर और पढ़ने। हर एक निशान ही काबा दिखाई देता है। मैं अलीपुर वालों इमाम हुसैन बादशाह का इतना छोटा जाकिर हूँ, इतना छोटा नौकर हूँ कि लफ्ज़ छोटा भी मुझसे बहुत बड़ा है। आधे से ज़्यादा मजमा सफ़ेद रिश बुजुर्गों का बैठा हुआ सही है ज़्यादा। मैं शेर पढ़ नहीं रहा और मैं इस पर दाद भी नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूँ खामोशी से, इतना खामोश होकर सुनो, पिन ड्रॉप साइलेंस होना, मुझे आखिरी बंदे की सांस की आवाज़ आए। शेर सुनो, सिर्फ दाद दिल करे देना, ना दिल करे ना देना, लेकिन एक मरतबा घर जाके वो शेर जहन में ला के सोचना सही भी ढेर सारा सफर करके साडा वीर साडा पुत्र आए, उसे करोड़ रुपए का शेर पड़े, ऐसी उन कीमत दी कि नहीं दी। मैं शेर आपको तोहफा करके आखिरी शेर उसके बाद, और मैं सलाम करके जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं फकत खुदा नबी और अली की आंखें हैं। 3 आंखें मैंने पढ़ी हैं, फकत, चौथी हुई तो मुझे बताना जरूर। फकत खुदा नबी और अली की आंखें हैं, फकत खुदा नबी और अली की आंखें हैं, और जिन्हें बतूल का चेहरा दिखाई देता है। ओए होए, बड़े पीढ़े हो लाला जी हाथ, सारे बोलो हैदरी। अल्लाह हैदरी, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फकत खुदा व नबी व अली की आंखें, जिन्हें बतूल का चेहरा दिखाई देता है। गुज़िश्ता हफ्ते में किसी मजलिस से मैं एक बात कर रहा था कि जो हमसे पिछली नस्ल के उलमा व ज़ाकिरीन थे ना जी, बड़े खुशकिस्मत दौर के ज़ाकिरीन थे। हम बड़े बदकिस्मत दौर के ज़ाकिर हैं। वो खुशकिस्मत भाईजान इसलिए थे कि उन्होंने गैरों को अली वलीउल्लाह पढ़ाया है। मेरी सारी मजलिस एक पास है, मेरी इस गल मैसेज पैगाम एक पास है। मैंने कहा कि बोला वो खुशकिस्मत थे कि उन्होंने दूसरों को अली वलीउल्लाह पे दलाइल दे के विलायत अली पे लेके आए हैं। हम ऐसे बदकिस्मत दौर के ज़ाकिरीन हैं, बंदे के घर पे गाजी बादशाह का आलम होता है, फिर हमें दरवाजे पे दस्तक दे के पूछना पड़ता है भाई अली को क्या मानते हो। ये हमारी बदकिस्मती है, ठीक है ना, हमारी बदनसीबी है कि छत पे आलम है, दरवाजे के बाहर तख्ती लगी हुई है, सैयद फलां फलां नकवी, सैयद फलां फलां रिजवी, सैयद फलां फलां काज़मी, फिर हमें डरते डरते पूछना पड़ता है भाई अली नू की मनदे हो। ये हमारी बदकिस्मती है। और आजकल तो हमारी कौम का आलमिया सबसे बड़ा ये है कि जिस बंदे के पास 4 किताबें ख़रीदने के पैसे और थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ख़रीदने के पैसे आ जाते हैं, वो पहला काम आले मोहम्मद को सोचने का करता है। जेड़े बंदे सिर नहीं हिला रहे, थोड़े वाले पास ये रिवाज कोई नहीं,
मैं पर्दे हटाने शुरू करूँ ना, आया मैं बेशक पहली मरतबा हूँ इस इलाके में, लेकिन दौर इतना तेज़ हो चुका है कि बंदा अपने घर बैठा तो उसे पता होता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। मोबाइल बड़ी शय है, हर खबर बंदे को देता रहता है। इंटरनेट इतना तेज़ हो गया है, आपको हर मिनट की खबर होती है। तो मैं बात से पर्दा नहीं उठाना चाह रहा, बस आप जो समझ रहे हो मेरे साथ हाँ हूँ करते रहो। दाद ढेर सारी हो गई है। मैंने कहा जिस बंदे के पास भाईजान 4 किताबें ख़रीदने के पैसे, थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ख़रीदने के पैसे आ जाते हैं, वो आले मोहम्मद को सोचने का काम शुरू कर देता है। ये आते कैसे हैं, ये जाते कैसे हैं, ये चलते कैसे हैं, ये खाते क्या हैं, ये पीते क्या हैं, ये रहते कैसे हैं, इन्होंने ये काम क्यों किया, इन्होंने वो काम क्यों किया। रात का टाइम हो रहा है भाईजान 1:15, इस वक्त भी बंदा अगर बैठा है तो उसको हाजिर होकर बैठना चाहिए, वरना अगर नींद आ रही है, थक गया है, परेशान है, तो उसे चाहिए कि घर जाके रेस्ट करे, कम से कम नींद तो पूरी हो। मजलिस में बैठना है तो हाजिर होकर बैठना है। ये आते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, ये क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं। आले मोहम्मद को सोचने का काम शुरू कर देता है, आले मोहम्मद को सोचने की गुस्ताखियाँ शुरू कर देता है। आले मोहम्मद को सोचने की इजाज़त नहीं है, आले मोहम्मद को मानने की इजाज़त है, क्योंकि सोचने वाला शैतान बनता है, मानने वाला कम अज कम सलमान बनता है। मानने वाला सलमान है, सोचने वाला शैतान है। सोचना नहीं है, मानना है। मैं एक वाकया पढ़ रहा हूँ, फिर मैं बंदे की औकात अगले मिसरे में रख रहा हूँ। एक मिसरे में वाकया, एक मिसरे में बंदे की औकात आके रख रहा हूँ जो आले मोहम्मद को सोचता है। वाकया पढ़ो, मैं कह रहा हूँ जहां अली और जली एक होके बैठे हों। ओए होए, पूरी महराज पढ़ गया हूँ भैया इस एक वाक्य में। जहां अली और जली बंदे ने सोचना है आले मोहम्मद को, चलो सोचना है तो आओ मैं तुम्हें एक बात सामने रखता हूँ, फिर सोच के बताओ कि ये घराना है क्या। जहां अली और जली एक होके बैठे हो, बंदे की औकात क्या है। जहां अली और जली एक होके बैठे हो, तेरी तो औकात ही कोई नहीं। वहां नबी को भी पर्दा दिखाई देता है। सारे बोलो हैदरी। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। इससे 1 करोड़ गुना भी ऊपर जाके फजाइल पढ़ूं और आप 10 करोड़ गुना ऊपर जाके दाद दें तो वो बीबी राजी नहीं होती जो शाम से आती है। मैं आप कुर्बान हूँ, थोड़े हाई करन तो कुर्बान हूँ। जो बंदे फजाइल पे बोलते रहे आपका ढेर सारा मेरे पे एहसान है, मेरी ज़ाकरी पे, मेरे कलम पे, मेरी खिताबत पे एहसान है। मैंने ज़िंदगी में कभी मसाइब में किसी बंदे का कोई तरला मिन्नत नहीं किया। हर मजलिस में यही कहता हूँ, मसाइब में जिसको अली की बेटी के लुटने का जितना दुख है उसकी उतनी हाय, उसका उतना गिरिया, उसका उतना मातम। अपनी घड़ी देखो, पीछे माशाल्लाह ढेर सारा मसाइब पढ़ने वाली शख्सियात बैठी हैं। सैयदजादे का हुक्म था कि आपने मसाइब चाहे 2 लफ्ज़ पढ़ो लेकिन पढ़ना ज़रूर है। मैं उनके हुक्म की तामील में एक बात करने लगा हूँ। मसाइब में भैया डिस्टर्बेंस नहीं, भैया मेरी तरफ देखिएगा, इधर उधर ना देखना। मुझे 2 दुआएं मांगनी है, मेरी दुआ सुन लो, इत्थे करके उतार लो। सारी रात के गिरिए के लिए काफ़ी है। ये झोली फैला के दुआ मांग रहा हूँ, एक मरतबा सारे तो झोली फैलाओ यार। रात का ये पहर है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अलीपुर वालों दुआ करो परदेश में कोई शरीफ उजड़ ना जाए। हाँ मैं कुर्बान हुआ, जिन्हें हाय की थी उन्हें हाय नहीं, उन्होंने आमीन की थी। भाई हाय करने में तो किसी का कोई जोर नहीं लगता ना। मैंने कहा दुआ करो अलीपुर वालों, चलो जो साथ नहीं मिल सके अगली दुआ में कोशिश करना। मैंने कहा दुआ करो परदेश में कोई शरीफ उजड़ ना जाए। और अलीपुर वालों अगली दुआ करो, अगर खुदा न खास्ता उजड़ जाए तो फिर दुआ करो उसे उस उजड़े वक्त में कोई वाकिफ ना मिल जाए। ओ मैं कुर्बान हो जाऊं भाई जना, समझ के हाय कीती है। अगर उजड़ जाए भाईजान तो दुआ करो उसे उस उजड़े वक्त में कोई वाकिफ ना मिल जाए। शरीफ आदमी की मौत हो जाती है जब उसे उजड़े वक्त में कोई अपने आबाद वक्त का वाकिफ मिल जाए। बड़ा मुश्किल सफ़र किया भाई अली की बहू और बेटियों ने, करबला से लेकर शाम तक। मेरे पीछे बहुत बड़े मसाइब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बैठा है, उनकी तायद चाहिए, आपकी हाय चाहिए। मैंने कहा बहुत मुश्किल सफ़र किया है अली की बहू और बेटियों ने भाईजान, शाम तक, करबला से लेकर शाम तक। और कायनात का कोई जाकिर ये दावा नहीं कर सकता
कि मैंने आज तक अली की बहू और बेटियों का वो सफ़र ठीक पड़ा है। इसलिए नहीं कि किसी को आता नहीं है, इसलिए भाईजान कि अगर जाकिर वो ही मिन्नो अन पड़े तो या आप में से कोई बंदा उठ के उसे मार दे या वो खुद मर जाए। उसके लिए हमारी मजबूरी है, हमें अल्फाज का चुनाव ऐसा करना पड़ता है कि मोमिन की मातमी की दिल आज़ारी भी ना हो, मातम भी हो जाए और हमारी बात भी उस तक पहुंच जाए। मैंने कहा कितना मुश्किल सफ़र किया है, ना आज तक कोई पढ़ सका है, ना मुझ में पढ़ने की हिम्मत है। हाय करना मैं जोर नहीं लगाऊंगा, मैं बात इतने बड़े मसाइब की करने लगाऊं, समझो तो सारी रात का गिरिया है भैया, ना समझो तो गल ही कोई नहीं। मैंने कहा कितना मुश्किल सफ़र है, करबला से लेके शाम तक मुझे नहीं पता, अकेले बैठ के खुद फैसला करना कि कितना मुश्किल हो सकता है। 12 मुहर्रम को अली की बेटी का लुटा हुआ काफिला बाज़ारे कूफा में दाखिल हुआ है। 12 मुहर्रम को मेरी मौत हो जाएगी अगर को मातमी हाय न कर सका। 12 मुहर्रम को किबला अली की बेटी का उजड़ा हुआ काफिला बाज़ारे कूफा में दाखिल हुआ है। 17 मुहर्रम तक बाज़ारे कूफा में खड़ा रहा है। और मैं कुर्बान हो जाऊं, कभी ये बेगैरत किसी चौक में ले जाते थे, कभी किसी गली में ले जाते थे, कभी किसी बाजार में। 5 दिन बाज़ारे कूफा में ये काफिला। शाबाश जो हाय कर सकते हो, अली की बेटी के गम में हाय करनी है। महमल पर तशरीफ फरमा थी अली की अली बेटी। किस एक बंदे तवज्जो नहीं की थी मेरी गल ते। मैंने कहा महमल पे अली की अली बेटी तशरीफ फरमा थी और सारे कदीमी अज़ादार बैठे। मैं दसो भाई वो महमल आई, हमारी मजबूरी है ना, हमें महमल का लफ्ज़ भाईजान इस्तेमाल करना पड़ता है, मातमी की दिल आज़ारी ना हो। महमल पे अली की बेटी तशरीफ फरमा थी। उसी रंग में महमल पे बैठे बैठे मखदूमा को महसूस हुआ कि इस लम्हे में, इसी लम्हे में बाजार में सफ़र करते हुए मेरे गैरत के मरीज बेटे की आंखों से सुर्ख आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई है। हाय, इसी लम्हे में मेरे बेटे की आंखों से सुर्ख आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई है। महमल पे बैठे बैठे बीबी फरमाती मेरा बेटा सज्जाद, हम करबला से लेके कूफा के बाजार तक आ गए हैं। मेरा बेटा इस पूरे सफर में मेरी नजर रही है तेरी आंखों पे। मैं तेरे आंसुओं की तादाद भी जानती हूँ, मैं उनकी रफ्तार से भी वाकिफ हूँ, मैं उनकी तादाद भी जानती हूँ। मातमी जो बंदे बैठे तुम्हारे मातम का सामान पढ़ने लगा हूँ, मैं तेरे आंसुओं की तादाद से भी वाकिफ हूँ, उनकी रफ्तार भी जानती हूँ। मेरा बेटा इस लम्हे में ऐसा क्या हुआ है कि तेरी आंखों से सुर्ख आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई है। पहला लफ्ज करीमी आले मोहम्मद का पढ़ने लगा, समझ सको तो मातम जरूर करना। ऐसा क्या हो गया है कि इस लम्हे में तेरे आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई है। पहली मर्तबा करबला से कूफा तक मेरे मालिक सज्जाद ने जुल्फे हटा के महमल पे बैठी हुई माँ को देख के रो के फरमाते फूफी अम्मा खुद फैसला करे ना, मेरी आंखों से आंसू कैसे तेज ना हो। वो देखे ना जिस दीवार के साथ मेरे बाबा के सर वाला नेजा खड़ा किया है वो किसी और का नहीं, चचा हबीब इब्ने मज़ाहिर का घर है। जो बच्चा छत पे खड़ा है वो हबीब का बेटा कासिम है। रो इसलिए रहा हूं, उसे कैसे बताऊं उसका बाबा शहीद हो गया। और मैं कुर्बान हो जाऊं भाई, खुद फैसला कर। जिसका अपना पूरा खानदान करबला की खाक पे बेगौर कफन रह गया था, वो नौकर के बेटे को भाईजान ये नहीं बता रहा कि उसका बाबा शहीद हो गया। पूरी रिवायत नहीं, आधे मिनट की बात और कर रहा हूं। मैं उसे बता नहीं पा रहा अम्मा कि उसका बाबा शहीद हो गया। मखदूमा फरमाती मेरा बेटा से ज्यादा अगर सिर्फ ये मसला है ना तो मेरा बच्चा तू परेशान ना हो, ये काम भी अपनी माँ के जिम्मे लगा। तुझे पता है ना, तू रोता है तो मुझे तेरी जिंदगी का खतरा हो जाता है। मेरा बेटा तू खून रोता है ना तो मुझे तेरी जिंदगी का डर लाहक हो जाता है। सज्जाद अगर इस लम्हे में तुझे कुछ हो गया, ना मैं तेरा मैयत उठा सकती हूँ, ना मैं तुझे कफन दे सकती हूँ। मेरा बेटा ये काम अपनी माँ के जिम्मे लगा। अम्मा हुक्म, क्या करूं? मखदूमा फरमाती मेरा बेटा तेरे हाथ में है मेरे ऊंट की महार, मेरे ऊंट को जरा भाई हबीब के घर की दीवार के पास कर। हो करीमी आले मोहम्मदी, भाई हबीब के घर के पास कर। मैं तेरी माँ उसके बेटे को बताती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ। खत्म हो गई बात। सलामत रहो भी, फजाइल ही ढेर सोना सुनिया ने।
मसाहिब भी कमाल खूबसूरत सुना है, 1000 मरतबा ये रिवायत पढ़ी है, आगे करोड़ मरतबा भी पढ़ूं तो मेरे पास लफ्ज नहीं है। मैं उसके बेटे कासिम से बात करती हूँ। मेरे और तेरे खून रोने वाले इमाम ने माँ के ऊँट को हबीब के घर की दीवार के साथ लगाया। उसका 7 साल का बेटा कासिम छत पे खड़ा था। अब उसने एक मस्तूर को अपने करीब आते देखा, अपने नज़दीक आते देखा। उस मस्तूर का हाल क्या है? दोनों हाथ यहाँ हैं। और मैं कुर्बान हो जावा भाई, दोनों हाथ यहाँ हैं। सर पे कुछ नेज़ों के जख्म हैं, कुछ पत्थरों के जख्म हैं। सर से ताज़ा खून निकल रहा है जो बालों की सफ़ेदी को सुर्खी में बदल रहा है। अली की बेटी के बालों से खून के ताज़ा कतरे बह बह के ज़मीन पे आ रहे हैं। इस रंग में उसके बेटे ने, हबीब के बेटे ने, एक मस्तूर को अपने करीब आते देखा। बच्चा डर के 4 कदम पीछे हट गया। बच्चे का पीछे हटना था, करीमीदा वजन करी भाई अली दी दीदी। बच्चे को पीछे हटते देख के बीबी फरमाती, मेरा बेटा, मेरा बच्चा डर के, घबरा के, परेशान हो के पीछे ना हट, मैं तेरी कुछ लगती हूं। नहीं, हर बंदे हाई नहीं की थी, समझिए ही नहीं। मेरा बेटा डर के, घबरा के, खत्म हो गई बात भाई। इतनी हाय करना कि मुझे अरमान ना रहे कि मैंने गलत मौके पे गलत बात शुरू कर दी है। मेरा बेटा घबरा के, डर के पीछे ना हो, मैं तेरी कुछ लगती हूं, मैं तेरी कुछ लगती हूं। बीबी ने यह बात की। बच्चे ने छोटे छोटे हाथ बांध के, सर झुका के, आहिस्ता से आवाज दे के कहता है, बच्चा, बीबी आप फरमाती हैं आप हमारी कुछ लगती हैं। बीबी आप फरमाती हैं आप मेरी कुछ लगती हैं, लेकिन बीबी महसूस नहीं करना आप हमारी लगती होंगी। लेकिन बीबी मैंने आपको आज से पहले देखा नहीं है। बीबी मैंने आपको आज से पहले देखा नहीं है। बीबी मैंने आपको आज से पहले देखा नहीं है। चीख निकली अलीपुर वालों। अली की बेटी की उसी महमल पे बैठे बैठे रो के फरमाती, मेरा बच्चा, सिर्फ तूने नहीं, मुझे आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। जब से मेरा गाजी उतरा है तब से चादर लुटवा के अकबर के कातिलों के साथ